अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इकरा रियाज। आज हम अतीक चौधरी साहब से जानेंगे कि जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुखालफत चल रही है, इख्तलाफात हैं, क्या ये दूर हो सकेंगे? थैंक यू वेरी मच इकरा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन में धांधली और इंतखाबी इस्लाहात का मसला हमेशा से मुतनाज़ा रहा है। अब भी जब हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मनसूबा लेके आई है, इस पर अपोजिशन के एतराज़ात के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात लगाए हैं इस पर। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि पाकिस्तान में चूँकि आवाम इतना IT फ्रेंडली नहीं है, पाकिस्तान में धांधली हो सकती है, टाइम बहुत कम है, इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो हैं वो रेडी नहीं हो सकती। मगर हुकूमत के जो वज़रा हैं उनका कहना है कि अगला इलेक्शन हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू ही होगा। और उस पर सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त शुरू हो गया है कि अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती रहनुमा जो हैं, वज़रा हैं, उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी मतनाज़ा बना दिया है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सियासत करनी है तो वो अपनी सियासी जमात बनाएं और इलेक्शन लड़ें। इस तरह अगर एक कौमी अदारे के साथ हुकूमत इस तरह मुहाजरा ही करेगी, पहले भी मुख्तलिफ अदारों के साथ मुहाजरा ही हुकूमत के होती रही है, अगर इस तरह होगा तो ये मसला कभी भी हल नहीं हो सका। का सिलसिला ये जो जारी है, ये ख़त्म होने का नाम लेगा कि नहीं? वो इसलिए नहीं ले रहा कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जो हैं वो सियासत कर रही हैं इस पर। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात में संजीदा नहीं है। अपोजिशन ने अब तक कोई ऐसी काबिल अमल तजवीज़ नहीं दी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रिजेक्ट करते हैं तो इलेक्शन में धांधली रोकने का दूसरा तरीकाकार क्या है। तो हुकूमत का जो इकदाम है, ये ठीक है, ये गलत है? हुकूमत तो कहती है कि हम इसमें संजीदा हैं कि इंतखाबी इस्लाहात हों, मगर लग हुकूमत के तर्ज़ अमल से ये रहा है कि वो भी यक तरफ़ा बिल मंजूर करवाया उन्होंने कौमी असम्बली से, और वो इस पर यक तरफ़ा कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर वो संजीदा हों तो अपोजिशन को साथ मिलाएं, अपोजिशन के लीडरों से बातचीत करें, अपोजिशन लीडर से वज़ीर आज़म इमरान खान खुद बात करें। मगर अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म इमरान खान आज तक इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। उनके जो PDM ने इतना शोर मचाया हुआ था, PDM तो अब ख़त्म हो गई है, तो फिर ये कैसे इकट्ठे होंगे? लेकिन मसला ये है कि अपोजिशन का भी यही मसला है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो गई हैं। PDM ने ये एजेंडा लेके आए थे कि इलेक्शन में धांधली हुई है और मौजूदा हुकूमत सिलेक्टेड है, हम इस हुकूमत को ख़त्म करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन के आपस में इख्तलाफात की वजह से PDM नहीं चल सकी। मौलाना फजल रहमान भी डिसअपॉइंट हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ थे शुरू में, अब आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की जब से राहें जुदा हुई हैं तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है उसके अंदर भी इंटरनल इख्तलाफात हैं। अब इनकी एक हो जाएंगी या जुदा ही रहेंगी? लेकिन मसला ये है कि जब तक बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, PDM या अपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी, तो हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। क्योंकि जब तक इज्तिमाई इस्तीफ़े देने की बात थी, PDM में जान थी। जिस दिन से पीपल्स पार्टी अलग हुई है, मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान की आवाज़ में वो जान नहीं रही। अभी मुख्तलिफ जलसे भी तो हुए, दमखम नहीं रहा, मुख्तलिफ जलसे तो हुए हैं, मगर उन जलसों से कोई खातर खा नतीजा या आप कहें कि हुकूमत के लिए कोई परेशान कन बात नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून में खुद इख्तलाफात हैं। अभी रिसेंटली आपने ये बिल्कुल ये अफवाहें दुरुस्त हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो अभी तंजीम साजी के लिए इजलास में है, उसकी सदारत मरियम नवाज़ साहिबा ने की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब उसमें शरीक थे, मगर लंदन से इसाक डार साहब और मियाँ नवाज शरीफ शरीक थे, मगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब दोनों उस अजलास में नहीं थे, जिसमें इन अफवाहों को तकवीत मिली है कि मुस्लिम लीग नून में जो इख्तलाफात हैं या बयानिए की जंग है। चूँकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अभी बयानिए की जंग थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब मफाहमत का बयानिया रखते हैं, जबकि मरियम नवाज साहिबा या मियाँ नवाज शरीफ साहब वो मज़ाहमत का बयानिया रखते हैं। पार्टी की लीडरशिप से जब हमारी बात होती है तो तमाम सेकंड लाइन लीडरशिप कन्फ्यूज़ है कि वो किसके बयानियों को माने, मियाँ नवाज शरीफ के बयानियों को माने या मियाँ शहबाज शरीफ के बयानियों को माने। अभी मियाँ जवेद लतीफ़ साहब का भी रिसेंटली इशू हुआ, उन्हें भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उनसे भी शुकास नोटिस, उनसे जवाब तलब किया गया है पार्टी बयान के खिलाफ वर्जी पर। जबकि राना तनवीर साहब जो हैं वो एक अलग बात करते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा था कि उन्होंने कुछ बातें की तो उस पर राना तनवीर साहब नाराज़ हो गए थे। पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, ये जो कह रहे हैं कि शीन लीग है, नून लीग है, तो क्या ये वाकई ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अगर मरियम नवाज़ साहिबा कश्मीर के इलेक्शन में गई हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वहाँ नहीं गए थे। अगर अजलास की सदारत मरियम नवाज़ साहिबा करती हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज नहीं आते। जिसमें ये जितनी भी बातें चाह रही हैं इसमें बिल्कुल हकीकत नज़र आ रही है कि मुस्लिम लीग नून बयानिए की जंग में फंस चुकी है। अभी तक पार्टी की लीडरशिप ये फैसला नहीं कर पा रही तो उन्होंने जाना किस तरफ है, उन्होंने मज़ाहमत करनी है या मुफाहमत करनी है। हुकूमत इससे फ़ायदा उठाएगी? बिल्कुल हुकूमत इससे फ़ायदा उठा रही है। आपने देखा होगा कि अभी पेट्रोल की प्राइस में इजाफा हुआ है, बिजली की
कीमत में इजाफा हुआ है, डॉलर की कीमत कहाँ पे चली गई है, जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं उन पे कोई बात नहीं कर रहा। अपोजिशन अपने बयानबाजी में लगी हुई है, केसेस हैं, अपने नैब के केसेस को डिफेंड कर रही है। अपोजिशन डिवाइडेड है, इख्तलाफात हैं, जिसका सारा फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है। अगर अपोजिशन का प्रेशर हो तो हुकूमत उसमें डिलीवर करती है, हुकूमत के ऊपर प्रेशर होता है। अभी आवाम का मसला है महंगाई, गरीब आदमी रोटी को तरस रहा है, मसाइल हैं, मगर अपोजिशन इस पर बात नहीं कर रही। वो अपने नैब के केसेस पे बात करते हैं। वो इमरान खान साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, मैं बिल्कुल इनको छोड़ूंगा नहीं, लूटा हुई दौलत वापस लेके आऊँगा। इमरान खान साहब ने, यहाँ पे मैं आपकी माजरत आपको टोक रही, इमरान खान साहब ने ये जो बोला था कि हम गुर्बत का खात्मा दोबारा, यहाँ पर सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि हम गुर्बत का खात्मा कर देंगे, लेकिन ऑपोजिशन कह रही है यहाँ तो गरीब ही ख़त्म हो रहे हैं। तो इस बात में कितनी हकीकत है? बिल्कुल ऐसा ही। आप देखेंगे अभी डॉलर की प्राइस कहाँ पे चली गई है, पाकिस्तानी रुपये की बेकदरी हो गई है। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो पहले कदरे बेहतर थी, अब उसमें गरीब आदमी की जो ज़िंदगी है हुकूमत के दावों के बावजूद वो वरस्त से वरस्त होती जा रही है। आम आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आम दिहाड़ीदार, मजदूर तबका, कॉमन मैन वो बहुत परेशान है। प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, अशिया खुरोनोश की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोगों को घर के मामला चलाने में मुश्किलात हो रही हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि सारी अपोजिशन सियासत कर रही है, हुकूमत भी सियासत कर रही है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा, और मुल्क के जो एक्चुअल मसाइल हैं उन पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल हुकूमत के लिए तो यही बात है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आवाम के जो मसाइल हैं उनको फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे हल होना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात का जो मसला है, इस पे बैठ के अपोजिशन और हुकूमत को इकट्ठे बैठना चाहिए और इस पर कोई निगोसिएशन होनी चाहिए। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को अतमाद में लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को अतमाद में लेना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से हुकूमत के सख्त बयान आए हैं, इलेक्शन कमीशन भी आगे से रिएक्शन दे रहा है। तो अदारों के दरमियान इख्तलाफात जो हैं इनको टेबल टॉक के ज़रिए सॉल्व होना चाहिए, ना कि मीडिया में बयानबाजी सियासत होनी चाहिए। अभी चीफ जस्टिस साहब ने भी आज आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अगेंस्ट बड़े सख्त मार्क्स दिए हैं। वहाँ पे हर साल आपको पता है जब भी बारिशों का सीज़न आता है, मानसून आता है, उन्होंने तो बोला है कराची को कूड़ागाह बना दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। कराची में आपने देखा होगा नालों की सफाई नहीं होती, वहाँ पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है उस पर बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं। बिलावल भुट्टो साहब वफाकी हुकूमत पे तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो उनकी अपनी सिंध हुकूमत है उसकी कारकर्दगी पर खातर खा तवज्जो नहीं दे रहे। तो इसलिए हमारे सियासतदानों को दूसरों पर तनकीद करने की बजाय अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए और आवाम के मसाइल टेबल टॉक के अलावा कोई हल नहीं है। जी एग्जैक्ट। सिंध हुकूमत को आवाम को अपने मसाइल की तरफ भी सोचना चाहिए। अतीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। देखते रहिए वैल्यू न्यूज़।